हम थोड़ा सा स्टार्ट से करेंगे। कुछ बच्चों ने लाइक सेकेंड डे हमें ज्वाइन किया था, जो फर्स्ट डे वाली क्लास हमारी बच्ची की थी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, बट बिफोर मूविंग स्टार्टिंग द इंट्रोडक्टरी क्लास, जो नए बच्चे हैं, आई वुड लाइक यू गाइस टू टेल मी आपका एजुकेशन क्या है, व्हाट हैव यू डन इंटरमीडिएट एंड व्हाट। नए बच्चे, सॉरी, आईसीएस एंड बाकी बच्चे medical engineering, or my half ICS is going to be that. Okay, next question that I asked my question student is कि अपनी मर्जी से आई है, जो कि कल सर ने भी पूछा था। I like that कि जबरदस्ती आए हो। रीजन पता है क्या है मेरा या सर का पूछने का? ये उन बच्चों को भी पता है, उनसे मैंने पहले दिन भी पूछा था, और सर ने भी कल पूछा क्या रीजन हो सकता है टीचर्स का इस तरह पूछना, कि whether you come like on your own or you have come, कितना ध्यान दोगे, कितने शौक से पढ़ोगे, कितना एफर्ट करोगे, और कितना फोकस करोगे। दैट इज द रीजन मोस्टली दैट आई आस्क, कि मुझे ये आइडिया हो कि बच्चे जो हैं वो कितना फोकस करेंगे पढ़ाई के ऊपर। अगर तो अच्छा, आप हमारा ये जो सब्जेक्ट है दैट इज गोइंग टू बी 60-40 का रेशो इसका होगा। आपका 60% इज गोइंग टू बी रिटन एंड 40% टू बी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव। आपका जैसे इंटरमीडिएट में हम करते आए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होता है, तो यहाँ आपका सिंपली एमसीक्यू बेस्ड पेपर नहीं होगा। कीप दैट इन माइंड, यू नीड टू राइट, यू नीड टू टाइप रादर, राइट से भी ज्यादा, कि आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर है और आपने इसके ऊपर टाइपिंग करनी है। 40% आपका जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा, 60% वो रिटन फॉर्म में। And I totally agree with what yesterday sir was saying कि you need to buckle up, और बस अब ये ध्यान कर लो कि अब जरा लाइफ मुश्किल होने वाली है। शाहरुख खान का किसी ने एक क्लिप देखा है कि जिसमें वो कहते हैं कि यू वांट टू बी सक्सेसफुल, आराम क्या होता है, नींद क्या होती है, खाना पीना टाइम पे क्या होता है, यू नीड टू फॉरगेट दीज थिंग्स, यू नीड टू फॉरगेट द कंफर्ट। फिर ही आप किसी गोल तक अपने पहुंच सकते हो, अचीव कर सकते हो उस चीज को। तो अगर रिलैक्स हो के माहौल में अगर हमने कोई काम करते हैं, यस माइंड माइंड अचीव, लेकिन वो पूरा चीज नहीं कर सकेंगे जो हमारे एम में था या जो हम करना चाह रहे थे। ऐसे नहीं बहुत काम करेंगे तो वहीं के वहीं रह जाएंगे, आगे तो जाएंगे नहीं। लेकिन अगर हमारा कोई एम है कि हाँ हमने ये करना है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का एम है कि मैंने जितने पेपर्स देने हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही देने हैं, चाहे मैं एक दफा में 2 दे रहा हूँ, एक दफा में 5 दे रहा हूँ, एक दफा में 3 दे रही हूँ, वटेवर आपका एम ये है, तो इसका मतलब है कि आपने फिर ढीली ढाली प्रैक्टिस नहीं कर सकते उसके लिए। ढीली ढाली प्रिपरेशन करोगे तो फिर एक में आप शायद पास ना कर सकोगे। तो उस वजह से अपना एम अगर हमारा हाई है तो इसका मतलब है कि हमारी एफर्ट भी हाई होगी, तो ही हम उस एम को अचीव कर सकते हैं। जी, कमिंग टू द चैप्टर्स, हमने चैप्टर करने हैं और चैप्टर्स में टॉपिक्स हमारे कितने होंगे। इससे पहले आप लोगों से जो नए बच्चे हैं मुझे ये बताइएगा कि गूगल क्लासरूम पे आप लोग कोड के थ्रू एंटर कर गए हो, ज्वाइन कर लिया आपने गूगल क्लासरूम कि नहीं? नहीं किया। एंड व्हाट्सएप ग्रुप में हैं सब बच्चे? ओके, और ठीक हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो गूगल क्लासरूम का अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने कोड लेना है जाके ऑफिस से, रिक्वेस्ट करने की हमें कोड जो है वो मैसेज कर दें, ताकि हम लोग गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लें। कुछ फाइल्स जो है ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में आप लोगों के लिए पड़ी हुई हैं, वहां से आप लोग जो भी हम लोग लेक्चर वगैरह ले रहे होंगे फिलहाल तक, तो वो ऑलरेडी वहाँ अवेलेबल है, यू कैन रीड दैट। बुक्स भी वहाँ है, वैसे तो कल बुक आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर होगी है, बुक भी जो है वो गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 1, आपके टोटल 6 चैप्टर्स होंगे। चैप्टर नंबर 1 आपका राइटिंग प्रोसेस का है। उसमें क्या 3 चीजें करने वाले हैं हम? आपकी प्लानिंग, जिसमें आइडिएशन शामिल है, ड्राफ्टिंग और रिव्यूइंग, राइटिंग प्रोसेस। हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है, कौन बच्चा बताएगा? PWCS, बिजनेस
राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का मतलब है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी, ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो हमारी कॉम्प्रिहेंशन कितनी अच्छी है। और बिजनेस राइटिंग का मतलब यह है कि राइटिंग तो हमने करनी है, राइटिंग के वर्ड में आ गया, अब हमने नॉर्मल राइटिंग नहीं करनी, हमने बिजनेस राइटिंग करनी है। लेकिन इसके साथ साथ एक ट्विस्ट ये भी है कि हमने बिजनेस राइटिंग के साथ साथ क्रिएटिव राइटिंग भी करनी है, जो कि ऐसे की शक्ल में है। तो हमने 100% हम BWCS के ऊपर नहीं रह सकते, क्योंकि इसमें हमारा ऐसे राइटिंग भी शामिल है। ज्यादा फोकस हमारा राइटिंग के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट में ही राइटिंग आ रही है, ठीक है। तो राइटिंग पे आप समझो कि हम लोग ने कोई 60-70% राइटिंग पे काम करना है, और बाकी जो 30-40% बचेगा दैट इज गोइंग टू बी हमारा राइटिंग का जो यहाँ जो रेशो है वो ज्यादा है रीडिंग से। रीडिंग का हमारे एक क्वेश्चन आना है, और बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे रिलेटेड आएंगे राइटिंग से ज्यादा। उसके अलावा एक हमारा कैपिटल का है। राइटिंग प्रोसेस यानी कि कुछ लिखने का प्रोसीजर, उसके स्टेप्स होंगे कुछ, उसके 3 स्टेप्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन चैप्टर नंबर 1। आपकी प्लानिंग आइडिएशन होती है जिसको हम रफ ड्राफ्ट बोलते हैं, और रफ ड्राफ्ट बनाने के बाद फिर हम एक फाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं जो हम जाकर किसी को दे सकते हैं उसमें से गलतियां वगैरह निकालने के बाद। दैट इज गोइंग टू बी डन इन चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 2 इसका नाम है आपका बिजनेस मैसेजेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। जो ब्लैक में है आप समझो कि वो आपके चैप्टर नंबर का नाम है, जो ब्लू में आ रहा है वो आपका जो है वो टॉपिक कवर इन द चैप्टर्स। बिजनेस मैसेजेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, इसमें हम करेंगे लेटर्स, मेमोज, ईमेल, सर्कुलर एंड दैट इज इट। मेमो रिपोर्ट आगे वाले में होगी। चैप्टर नंबर 3 आपका है बिजनेस रिपोर्ट्स। इसमें बेसिकली रिपोर्ट्स होती क्या है, लॉन्ग रिपोर्ट क्या होती है, वी आर गोइंग टू डू दैट। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन मैं एक चीज बताऊं कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपकी बुक में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके बुक के अंदर कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, वो आपके पेपर में आना है तो वो हम अलग से करेंगे। प्रेसी राइटिंग आपके पेपर में आनी है, आपकी बुक में कुछ भी उसके बारे में मेंशन नहीं है, बट वो हम करेंगे, जाहिर बात है, क्योंकि हमारे कोर्स का पेपर में आना है, कोर्स का हिस्सा होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं है तो। दूसरा, रिपोर्ट राइटिंग नंबर 3 में जो आपको दी हुई है दैट इज लॉन्ग रिपोर्ट। वो आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि लॉन्ग रिपोर्ट होती क्या है, कि जब आप आर्टिकलशिप्स करो तो आपको पता हो कि अगर मुझे किसी फॉर्म में किसी ऑफिस में जाकर लॉन्ग रिपोर्ट बनाने को वो कह रहे हैं तो मुझे पता तो हो कि लॉन्ग रिपोर्ट क्या है, बिकॉज दे नो कि हमने अपने कोर्स में डाली थी, तो इंस्टीट्यूट ने और टीचर्स ने बच्चों को पढ़ाया होगा, बताया होगा, बच्चों को कुछ तो पता होगा लॉन्ग रिपोर्ट होती क्या है। इस वजह से वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द लॉन्ग रिपोर्ट। उसके साथ पेपर में कौन सी रिपोर्ट आनी है, वो मेमो रिपोर्ट है, जो कि अगेन बुक में आपके मेंशन नहीं है, वो हम अलग से करेंगे। तो सर्टेन चीजें अगर मैं एज ए टीचर या कोई और टीचर भी लाइफ में भी कभी आपको कोई चीज एक्स्ट्रा अगर पॉइंट्स बता रहे हैं या कोई टॉपिक को टच कर रहे हैं, तो डोंट कंसिडर दैट कि ओके ये तो बुक में नहीं है तो ये क्यों पढ़ा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें बेटा होती है जो बुक में नहीं होती है, लेकिन ऐसा उस्ताद या फिर टीचर हमें पता होता है कि वो बच्चों के आगे लाइफ में या बिजनेस में या एथिक्स में या उठने बैठने में या कम्युनिकेशन में शायद वो हेल्पफुल हो सके, तो वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो कभी कभार टिप्स वगैरह शेयर कर देते हैं। तो डोंट माइंड दैट अगर कोई और टीचर भी करता है ऐसा, इट्स फॉर योर बेटरमेंट। चैप्टर नंबर 4 आपका विकेबलरी से रिलेटेड है, जिसका नाम है विकेबलरी एंड फ्रेजेस। लेट मी चेक द मैसेज। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, माइक तो बेटा सही है, मैं पंखे को हल्का कर देती हूँ। अच्छा यही प्रॉब्लम है कि आवाज क्लियर नहीं आती जी। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द वोकैबुलरी सेक्शन, सिनोनिम्स करेंगे, एंटोनिम्स करेंगे, प्रीफिक्स करेंगे जिसको हम एफेक्सेस बोलते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच होंगी, इडियम्स होंगे जिनको हम मुहावरे बोलते हैं, और आपके फ्रेजल वर्ब्स होंगे। मेन थिंग इसके अंदर आपकी फॉरेन लैंग्वेज भी है, फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, कुछ ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश भी है, वो जरा माइनर सी चीजें हैं, तो मैंने मेजर टॉपिक्स को भी यहाँ सिर्फ मेंशन किया है ब्लू में, दैट वी आर गोइंग टू कवर।
चैप्टर नंबर 5 आपका आर्गुमेंटेटिव राइटिंग। इसमें हम काम करेंगे पैराग्राफ क्या होता है, ऐसे क्या होता है। अगेन ये बुक में मेंशन नहीं है कि पैराग्राफ एज सच मेंशन नहीं है, लेकिन मैं करा देती हूँ। और फिर आर्गुमेंटेटिव राइटिंग क्या होती है, ये हमारे ऐसे के अंदर क्वेश्चन आना है। अभी मैं पेपर भी आप लोगों के साथ इसी स्लाइड में शेयर करने वाली हूँ। ये पेपर में आपको एक क्वेश्चन आएगा कि आपने या का ऐसे लिखना है या आपने आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखना है। एक टॉपिक दे देंगे जिसके ऊपर आपने आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखना है, या एक टॉपिक दे देंगे जिसमें कॉज एंड इफेक्ट ऐसे लिखना है। कॉज एंड इफेक्ट ऐसे वो होता है कि जिसमें कोई चीज टॉपिक शेयर है, आपने उसके वजूहात बताने हैं और उसके असरात बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि व्हाट आर द रीजन फॉर वाटर शॉर्टेज वर्ल्ड वाइड, क्या रीजंस हैं कि दुनिया में पानी की कमी या किल्लत हो रही है और उसके असरात क्या हो रहे हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है। अगर मैं आर्गुमेंटेटिव की बात करूं, आर्गुमेंटेटिव वो होती है, ब्रीफली बताती हूँ, कि जिस जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के ऊपर आर्गुमेंटेटिव राइटिंग करते हैं, कि जिसमें आपकी राय कुछ हो सकती है, मेरी राय कुछ हो सकती है। अब अगर पानी की किल्लत है तो हम शायद डिनाई नहीं कर सकते कि दुनिया में पानी की किल्लत नहीं है, क्योंकि पानी की किल्लत है। आप ये कह सकते हो कि दुनिया में गर्मी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। हाँ ये हो सकता है कि आप कहो कि कम हो रही है, मैं कहूँ कि ज्यादा होती है, लेकिन हो रही है, हम डिनाई नहीं कर सकते। आर्गुमेंटेटिव राइटिंग होती है कि जिसमें आपकी और मेरी राय डिफर कर सकती है। कि हेल्थ एजुकेशन हेल्थ प्रॉब्लम जो है ना वो पाकिस्तान में बड़े बेहतर हो गए हैं, आपकी राय कुछ और हो सकती है, कुछ और हो सकती है। मैं फैक्ट्स अपने रखूंगी, आप फैक्ट्स अपने रखोगे, तो वो आपकी आर्गुमेंटेटिव राइटिंग होती है कि जिसमें आप कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हो, या पीस ऑफ राइटिंग होती है जिसमें डिफरेंट लोगों की डिफरेंट आरा या राय हो सकती है। तो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट, क्योंकि वो पेपर में आना। लास्ट आपका है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसकी टॉपिक के अंदर हम स्पीड रीडिंग पे काम करेंगे, ट्रेसी राइटिंग के ऊपर काम करेंगे, और रीडिंग पैसेजेस, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। ये रीडिंग पैसेज से रिलेटेड जैसे हम लोग इंटरमीडिएट पे करते आए हैं, आपका रीडिंग पैसेज होगा, नीचे आपके 10 क्वेश्चन होंगे और वो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अभी पेपर में आप लोगों को शेयर करती हूँ तो थोड़ा बेहतर तौर पर समझ। अबाउट द पेपर एंड टोटल मार्क्स एंड क्वेश्चंस, 100 मार्क्स का आपका पेपर है। नंबर ऑफ मेन क्वेश्चन जो है वो आपके 4 हैं। क्वेश्चन टाइप आपका जो है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बोथ, कंप्यूटर बेस्ड है। टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, अगर हमारी ऑलरेडी नहीं है तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। 2 आवर्स का पेपर है आपका। और स्टॉप वॉच आपकी राइट हैंड साइड पे ऊपर एक चल रही होती है, जैसे ही हम अपने पासवर्ड और लॉगिन डालकर एंटर करते हैं हमारा पेपर है, तो आपकी राइट हैंड साइड पे ऊपर जो है वो स्टॉप वॉच चल रही होती है 2 घंटे की। वो जैसे ही 2 घंटे पूरे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी विंडो जो है वो बंद हो जाएगी और आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, वेदर यू हैव कंप्लीटेड और नॉट। अल्लाह के इंशाल्लाह टाइम पे कंप्लीट करें। जी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है, ये चीज क्लियर है। वो ना उसी वक्त रोक। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का आपको एक क्वेश्चन आएगा, दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 ए, क्वेश्चन नंबर 1 बी। ए के अंदर पैसेज है, उसके एमसीक्यूज आपने देने, 10 एमसीक्यूज होंगे। पैसेज वही रहेगा, पार्ट बी में आपने उस पैसेज की प्रेसी राइटिंग करनी है, यानी कि काइंड ऑफ समरी उसकी लिख करनी है। लेकिन वो प्रेसी करके रूल्स वगैरह क्या है वो जो हम उसका करें। पार्ट 2 ये है, पार्ट 1 एमसीक्यूज 10 20 मार्क्स के वो आपके होंगे, और आपका 10 मार्क्स का आपका प्रेसी राइटिंग होगा। तो ये टोटल आपके सामने आ रहे हैं 30 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा आपका, ए और बी मिलाकर। यहाँ तक क्लियर। एमसीक्यूज का क्वेश्चन आपको आएगा क्वेश्चन नंबर 2, यूजुअली अभी तक तो इसी सीक्वेंस में आ रहे हैं। नंबर 2 आपका एमसीक्यूज बेस्ड होगा, वोकैबुलरी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स का है। यानी कि आपका जो एक एमसीक्यू है वो 2 मार्क्स का है। फिर हम आते हैं ऐसे राइटिंग के ऊपर। आपको 2 टॉपिक्स मिलेंगे, दोनों में से किसी एक पे लिखना है, या कॉज एंड इफेक्ट पे लिख लें या आर्गुमेंटेटिव राइटिंग पे लिख। ये आपने मिनिमम 150 वर्ड्स लिखते हैं, 150 वर्ड से कम नहीं लिखते हैं, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ देख रहे हो 10 + 20,
ये क्वेश्चन आपका ऐसे राइटिंग 30 मार्क्स का है टोटल, लेकिन इट इज डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स। वो ये है कि जो असली ऐसे लिखोगे वो आपका 20 मार्क्स का होगा, और ऐसे लिखने से पहले जो चीजें लिस्ट डाउन करोगे वो आपकी। अब वो क्या चीजें लिस्ट डाउन करी होगी पेपर में देखते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। यानी कि आइडियाज जिनके ऊपर मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, तो वो आइडियाज जैसे हम मार्केट जा रहे होते हैं, अभी मार्केट गए नहीं होते तो लिस्ट बना लेते हैं, आज हमने ये काम करने हैं, तो वो लिस्ट बनाने के 10 मार्क्स है। और जब हम वो काम करके आ जाएंगे ना, तो वो फिर अम्मी हमें जो है ना वो 20 रुपीज दे देंगी। आजकल के जमाने में क्या होता है वैसे 20 रुपए, तो वो हमारे 20 मार्क्स। जी, लेटर राइटिंग का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका 20 मार्क्स का है, 150 वर्ड इसमें भी मिनिमम लिखते हैं। इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि इस क्वेश्चन में या तो वो आपको लेटर राइटिंग दे देंगे, या वो आपको ईमेल राइटिंग दे देंगे, या वो आपको मेमो राइटिंग दे देंगे, या वो आपको मेमो रिपोर्ट दे देंगे, या वो आपको सर्क्यूलर दे देंगे। चैप्टर नंबर 2 में देखी थी सारी चीजें। तो वो बिजनेस मैसेजेस में से कोई सा भी टाइप वो आपको यहाँ दे सकते हैं। कोई 100% गारंटी नहीं है कि आपको लेटर राइटिंग ही आएगा, बट लेटर राइटिंग आता है ज्यादा। बाकी चीजें भी आती हैं, लेकिन लेटर राइटिंग का रेशो ज्यादा है। एक चीज ये, दूसरी चीज ये, आप यहाँ देख रहे हो लेटर एनालिसिस का वर्ड, एक आपको बना बनाया दे देंगे, या बना बनाया ईमेल दे देंगे, या बनी बनाई मेमो रिपोर्ट या मेमो दे देंगे, कोई भी पीस ऑफ राइटिंग आपको। उसमें कुछ वीकनेसेस होंगी, कुछ गलतियां होंगी। उन वीकनेसेस को हमने आइडेंटिफाई, हाईलाइट करना है, यहाँ गलती है, इधर गलती है, इस तरह नहीं लिखना चाहिए था, उस तरह लिखना चाहिए था। उन गलतियों को आइडेंटिफाई करके हम एक बॉक्स में लिखेंगे, और फिर उसी खत को या उसी ईमेल को उसी टॉपिक पर दोबारा रीराइट करेंगे। ठीक है। इस सिचुएशन में इस क्वेश्चन के लिए टाइम ज्यादा लगता है। इसमें आपको तकरीबन 35 मिनट्स लग सकते हैं, लेकिन अगर सिंपल लेटर राइटिंग या ईमेल राइटिंग 20 मिनट्स में होना चाहिए। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट पे भी इंशाल्लाह हम काम करेंगे कि कितनी जल्दी जल्दी हमने जो है ना अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। और 2 घंटे यानी कि 120 मिनट्स हमने किस तरह डिवाइड करने हैं कि कौन से क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम देना चाहिए। जल्दी हो गया तो हमारा टाइम बच जाएगा, तो हम किसी और क्वेश्चन पे दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 घंटा हम किसी एक क्वेश्चन पे लगा दें, फिर 1 घंटा बचेगा बाकी 3 क्वेश्चन करने के लिए। ये काम हम नहीं कर सकते। जो हम बोर्ड के पेपर्स में करते हैं, पहला क्वेश्चन कितना ज्यादा भरते हैं, और उसके बाद फिर एंड टाइम पे हमें अपनी राइटिंग समझ नहीं आ रही होती क्योंकि हम जल्दी जल्दी जा रहे होते हैं, तो वो रेशो खराब नहीं करना इस सिचुएशन में। क्योंकि इधर आप ये माइंड में रखना कि एक फुल स्टॉप भी अगर हमने गलत लगाया है ना, तो वो देखते हैं। लेट मी एड्रेस दिस मैस। ये कौन है? जो पुराने वाले बच्चे हैं ना, उन्होंने एक साय ली है इस सवाल के ऊपर कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, क्योंकि मैं बच्चों को पास करने के लिए नहीं पढ़ाती। बट आपका क्वेश्चन है तो जवाब दे रही हूँ। 50%, 100 में से 50। नेवर एवर गिव एनी काइंड ऑफ अ पेपर जस्ट टू पास। नॉलेज है ये, आप काम आनी है। और ये बुक आप लोगों ने आर्टिकलशिप तक उर्दू बाजार में नहीं देनी है, प्लीज, ये मेरी नसीहत है। ये आगे काम आएगी, फिर उसे ढूंढ रहे होगे, गूगल कर रहे होगे, एआई को देख रहे होगे, और फिर एआई जरूरी नहीं है कि आपको अकॉर्डिंग टू आई कैप आपको जो है ना वो चीजें बताए। आई कैप की बुक है, आई कैप सही रिलेटेड आगे का काम। जी, आपका कुछ इस तरह का पेपर होगा। अभी मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है, इसकी एक पीडीएफ फाइल बनी हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। दूसरा, ग्रुप के अंदर मैं दोबारा से लिंक भी शेयर कर दूंगी, जहां से आप आईकैप की वेबसाइट पे जाकर इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हो और ओपन कर सकते हो अपने सिस्टम्स में। उनमें नहीं कीजिएगा। यार राइट साइड पे देख लो, 2 घंटे की क्लॉक की स्टॉप वॉच ऑन हो जाती है। ठीक है। आप नेविगेट कर सकते हो यहाँ से, एरो दबाओगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 पे जा सकते हो, बैक करना है बैक पे जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन 1 कर दिया नेक्स्ट पेज पे जा रहे हो तब हम पीछे नहीं आ सकते। आराम से आप क्वेश्चन 1 पे आ सकते हो। क्वेश्चन 1 नहीं करना तो बाय ऑल मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर लो, 1 को बाद में कर लेना। करने सारे ही हैं, लेकिन अगर अभी फर्स्ट उसमें आप कह रहे हो कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 या 4 पहले कर लूँ, तो बाय ऑल मीन्स आगे जाके आप कर सकते हो।
और यहाँ एक उन्होंने बड़ी अच्छी एक चीज बनाई हुई है, ये फ्लैग है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं, फ्लैग जो है रेड हो जाता है, एंड दैट इज अ रिमाइंडर फॉर द स्टूडेंट कि ये आपकी बुक मार्क की तरह है कि ये क्वेश्चन अभी मैंने नहीं किया। वो तो मैं तो हिला भी नहीं दी। तो इसको अगर स्किप करो क्वेश्चन को कि अभी नहीं करा मैंने बाद में जाके करना है, तो इसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा कि ताकि जब बैक करोगे तो ये रेड होगा, इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि स्टूडेंट से अभी ये क्वेश्चन रह गया है, याद दहानी हो जाएगी आप लोगों के लिए भी। अच्छा, ये आपका रीडिंग पैसेज है लेफ्ट साइड पे। ये एक एमसीक्यू उन्होंने दिया हुआ है, इसके 1 2 3 4 ऑप्शन है। अच्छा, अब यहाँ अगर आप क्लिक कर लेते हो फॉर एग्जाम्पल और आपको लग रहा है मेरा आंसर डी है और सी है, तो आप आंसर्स को चेंज कर सकते हो। इधर वो टिक एंड क्रॉस का मसला नहीं होता जो हमारा मैनुअल में होता है कि अगर आपने एक उसको क्रॉस करके साथ वाले से पूछा था सही वाला आंसर, तो वो नहीं कर सकते ना हम उसमें। इधर मसला नहीं है। इधर उन्होंने ये प्रोविजन दी हुई है कि अगर आपको किसी वजह से ए लग रहा है, आपने प्रेस कर दिया है, वो टिक हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको लग रहा है मेरा आंसर सी या डी है, तो वो आप दूसरे को प्रेस कर सकते हो, तो वो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ओके, ये राइट हैंड साइड पे आपको स्क्रॉल डाउन का बटन वो दिख रहा है ना, क्योंकि स्क्रीनशॉट है तो ऑब्वियसली मैं अभी नीचे नहीं कर सकती। तो जब आप इसको नीचे करते चले जाओगे, इसी पेज पे राइट हैंड साइड पे आपके 10 क्वेश्चंस आ जाएंगे, एमसीक्यूज। ठीक है इरफान, ये बहुत ज्यादा मूव कर रहा है, आई डोंट नो, मैं तो इतनी दूर खड़ी हुई हूँ, बार बार हिल रहा है चार्जर। जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर बी पार्ट। वन पार्ट था एमसीक्यूज, और बी पार्ट है आपका, क्या नजर आ रहा है इधर? राइट अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज of about 95 to 100 words of just a suitable title। टाइटल के आपके 2 मार्क्स हैं, प्रेसी लिखेंगे 8 मार्क्स हैं, मिलाकर आपका ये जो बी पार्ट है ये 10 मार्क्स का हो जाएगा। पैसेज आपका वही है जो पीछे था, पैसेज चेंज नहीं करेंगे, वो 2 पैसेज नहीं देते पढ़ने को। जो एमसीक्यूज के लिए पढ़ा है उसी को आप एक दफा दोबारा पढ़ के तो अपनी प्रेसी राइटिंग करोगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको भी। अच्छा, अब ये पार्ट बी में एक और क्वेश्चन वो आपको दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक देंगे, ऑप्शन नहीं हो। या तो वो दे देंगे कि जी पार्ट बी में आप ट्रेसी राइटिंग कर दीजिए पैसेज की, या वो दे देंगे कि पार्ट बी में आप 8 मेन पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करो, यानी कि पैसेज में से निकालिए, आइडेंटिफाई, और नीचे बॉक्स दिया हुआ है उसमें 8 पॉइंट्स को लिखो और टाइटल दें, तो मिलाकर अगेन 10 मार्क्स कर देगा। आइदर वो क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, दोनों में से ऑप्शन नहीं होंगे, या वो ये देंगे या वो देंगे। क्लियर है? इस तरह के कुछ बॉक्सेस बने होते हैं। यहाँ हम जैसे क्लिक करती हैं तो ये नंबर ऑफ वर्ड्स हम टाइप करते हैं तो राइट हैंड साइड में नंबर हो जाते हैं, और ये आपका सारा बॉक्स क्लिकेबल होता है। अगर ये स्क्रीनशॉट्स हैं तो ऑब्वियसली क्लिकेबल नहीं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुछ एग्जैक्टली इसी तरह की विंडो खुलेगी, जिसको हम अगेन यहाँ से, अगर जो जो बच्चे सिस्टम यूज करते हैं उनको ये पता होगा कि अगर आप यहाँ अपना माउस तो लेफ्ट हैंड साइड पे खींच के जाओगे तो ये वाली विंडो स्मॉल हो जाएगी और ये राइट साइड वाली विंडो जो है ना वो एनलार्ज हो जाएगी। सेम इज द केस कि अगर इसको पकड़ के राइट पे लेके जाती हो तो ये वाली और छोटी होती चली जाएगी और ये लेफ्ट वाली थोड़ी बड़ी हो जाएगी आपकी, तो ये आप बैक एंड फोर्थ इस तरह कर सकते हो उसको, लेकिन डिफॉल्ट तरीके से इसी तरह की विंडो आपकी ओपन होती है। अभी इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है आर्गुमेंटेटिव का, टॉपिक दिया हुआ है कि आपने इस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना है, और ऐसे लिखने से पहले यहाँ राइट हैंड साइड पे आपको बॉक्सेस दिए हुए हैं, उसमें आपने जो है वो बॉक्सेस को फिलअप करना है। ये फिश बोन का है तो ये आपका कॉज एंड इफेक्ट का है, जो नेक्स्ट वाला आएगा आपका वो आपका आर्गुमेंटेटिव का राइटिंग का होगा। अब इसमें हमने क्या करना है ना, फिश बोन जो बना हुआ, या ये जो ये डायग्राम है, ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता क्योंकि ये क्लिकेबल नहीं है। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह ले, क्योंकि ये हमें दोनों चीजें पढ़ाएंगे अभी कोर्स के अंदर है कि फिनिटी डायग्राम क्या होता है और फिशबोन क्या होता है, तो उन्होंने डाला हुआ है, लेकिन ये क्लिकेबल है नहीं। इसकी जगह हम यहाँ क्लिक करके लिखने के बजाय उन्होंने यहाँ दिए हुए, हम अपने आइडियाज को यहाँ टाइप करते हैं। इधर भी अगर आप देख रहे हो तो स्क्रॉल बार है, इसको भी नीचे करते जाओगे, कॉस वन के नीचे कॉस टू आएगा, कॉस टू के नीचे कॉस थ्री आएगा, कॉस थ्री के नीचे कॉस फोर आपका आगे चला जाएगा। एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, इफ आई कैन फाइंड दैट पीडीएफ फाइल जिसमें शायद
वर्जन हो, जस्ट गिव मी अ सेकंड। थोड़ा बेहतर वर्जन तो है लेकिन ये, ओके यहाँ ये थोड़ा फुल फॉर्म में खुला हुआ है, पीडीएफ फाइल में ये वही वाला पैसेज है सम पीपल वाला। इसको मैं थोड़ा सा enlarge करती हूँ। ये वही पैसेज है राइट। साइड पे आप देखो इसमें उन्होंने फुल फॉर्म वो नीचे दिया हुआ है, हम स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, ये आपके क्वेश्चंस होंगे उसी पेज के ऊपर, नीचे करते जाएंगे तो होता जाएगा। अच्छा अब एक चीज और गौर से देखना इसके अंदर कि यहाँ स्क्वायर्स बने हुए हैं, इधर सर्कल्स बने हुए हैं। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने कहा है सिलेक्ट टू ऑप्शंस। ठीक है, ये ऑप्शन देने का तरीका होता है कि इसके अंदर हम टू ऑप्शंस को क्लिक नहीं कर सकते। अगर हम ए को करेंगे और बाद में बी को करेंगे तो बी अनहाईलाइट हो जाएगा और ए रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ डॉट आ जाता है। अगर आपने दो ऑप्शंस देने होते हैं तो फिर हम इस तरह के क्वेश्चनेयर्स बनाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मेंशन है ब्रैकेट के अंदर के दो को चूज करना है तो ही आपने दो को चूज करना है। हो सकता है इसमें आंसर ए और सी ठीक हो, तो फिर हम ए को क्लिक करेंगे और सी को क्लिक करेंगे तो दोनों क्लिक हो जाएंगे। लेकिन इस सिचुएशन में अगर हम चाहकर भी दो को क्लिक करना चाहेंगे तो नहीं होगा। ए को करेंगे तो ए रहेगा, सी को करोगे तो सी ही रहेगा। ठीक है, ट्रू और फॉल्स के भी आपको एमसीक्यूज आते हैं। अब नेक्स्ट वही पैसेज है और उन्होंने कहा है कि इसकी प्रेसी राइटिंग करनी है। टाइटल के लिए अलग बॉक्स है, इधर आप टाइटल मेंशन करोगे और नीचे वाले बॉक्स के अंदर आप अपनी प्रेसी राइटिंग मेंशन कर दोगे। नंबर ऑफ वर्ड्स राइट हैंड साइड पे आपके आ रहे होंगे प्रेसी राइटिंग में, यहाँ इधर 100 की लिमिट है, उससे आगे हम जा ही नहीं सकते। अगर लिखना भी चाहोगे तो वो 100 कैरेक्टर्स के बाद उन्होंने उसको जो है वो स्टॉप लगाया हुआ है कि बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि लिखते ही चले जाएं। ये जो अभी हम देख रहे थे, इसके राइट हैंड साइड पे ये वाले बॉक्सेस हैं। आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे, मैं कह रही थी ना कॉज वन आएगा कॉज टू आएगा, तो जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास राइट हैंड साइड पे ये वो है 10 मार्क्स की सेक्शन, कि जहां आपने अपनी चीजों को लिस्ट डाउन करना है जिसके ऊपर आपने एक्चुअल ऐसे लिखना है। तो यहाँ जो हम तो वो हमारे 10 मार्क्स का होने वाला है। कॉज वन कॉज टू अफेक्ट टू एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इस वाले के अंदर कॉज थ्री के नीचे एक और बॉक्स है जो कि ये भी स्क्रीन वो पीडीएफ फाइल है, तो ये भी नीचे नहीं जा। कॉस वन कॉस टू कॉस थ्री के तीन बॉक्सेस हैं, इन्हीं बॉक्सेस के नीचे अभी इफेक्ट वन इफेक्ट टू और इफेक्ट थ्री के बॉक्सेस हैं, क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे है। तो यहाँ आपको राइट हैंड साइड पे इधर वाले सेक्शन में 6 बॉक्सेस मिलते हैं, तीन कॉजेस के और तीन इफेक्ट्स के, क्योंकि ये अभी स्क्रीन पीडीएफ फाइल है तो ये मजीद नीचे जाएगी नहीं। यहाँ उनका वो जो है ना वो सेकंड वो शुरू हो गया है ऐसे का क्वेश्चन, ये वाला शुरू हो गया, तो इस वजह से राइट हैंड साइड पे सेकंड वाले ऑप्शन की जो है ना वो आइडिएशन आ गई है। सेकंड आपको वो देंगे कॉज एंड इफेक्ट का ऐसे कर लो या आर्गुमेंटेटिव का कर लो। आर्गुमेंटेटिव के अंदर आपको इस तरह का अगेन टॉपिक देंगे, नीचे इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगी। प्लीज जब भी किसी भी क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हो तो उसको मुकम्मल तौर पर पढ़ना है। सिर्फ टॉपिक इज नॉट आवर क्वेश्चन, टॉपिक तो है जिसके ऊपर हमने ऐसे लिखना है, लेकिन वो उस टॉपिक के साथ चाह क्या रहे हैं कि हम करें क्या। आपको आगे भी सफिनिटी डायग्राम देखना है कि हमने आगे writing करनी है, लेकिन उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाह रहे हैं, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, आइडिएशन चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, वो हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद फिर हम जो है वो राइट हैंड साइड पे आएंगे उसको करके। अब यहाँ आप समझो कि आपका अफिनिटी डायग्राम वाला कॉजल इफेक्ट के बजाय आर्गुमेंटेटिव वाले ऐसे की आपके कुछ बच्चे कॉजल इफेक्ट करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं। अगर जो बच्चा आर्गुमेंटेटिव राइटिंग कर रहा है तो उसके लिए 9 बॉक्सेस फिल कर 6 के बजाय। ठीक है, वो हम जब डिटेल में जाएंगे तो उस सब देखेंगे कि क्या चीजें हमने मेंशन करनी है। अब आप ये देख रहे हो कि एक मेन आइडिया के लिए वो तीन चीजें मांग रहे हैं, एक मेन आइडिया उसका सब आइडिया उसका सब आइडिया मिलाकर एक पैराग्राफ बन रहा है। फिर एक और मजीद तीन चीजें मिलाओगे तो फिर सेकंड पैराग्राफ बनेगा, फिर एक और तीन चीजें मिलाओगे तो फिर आपका थर्ड बॉडी पैराग्राफ बनेगा। तो इस तरह आपसे वो 9 मांग रहे हैं इंस्टेड ऑफ 6। तो कुछ बच्चे इसी रेशो की वजह से जो है वो आर्गुमेंटेटिव राइटिंग नहीं करते, जस्ट बिकॉज दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू फिल
9 boxes instead of 6. ओके, ये नहीं हम करते क्योंकि ये पुराना वाला स्क्रीनशॉट है। पहले वो शुरू शुरू में मैच जो है ना देते थे वोकैबुलरी, अब उन्होंने एमसीक्यूज बेस्ड कर दिया वोकैबुलरी, इस वजह से मैंने वो वाला शेयर नहीं किया आपके साथ। इस तरह का अगेन बॉक्स होगा जिसमें हमने ऐसे लिखना है, राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे आ रहे हैं। सो फार क्लियर एवरीबॉडी? कोई क्वेश्चन तो भी हम रुक सकते हैं। वी हैव 20 मिनट्स। Okay, the last, second last question. That is of, sorry. अच्छा, ये वो आपका क्वेश्चन है कि जिसमें बना बनाया एक लेटर उन्होंने आपको दिया हुआ है, और वो आपको कह रहे हैं कि इसको आपने पढ़ना है, इसमें से आपने वीकनेसेस निकाल के एक बॉक्स में लिखनी है, और फिर नीचे एक और बॉक्स है उसके अंदर आपने इसको रीराइट करना। ठीक है, अब वो क्या गलतियां हैं वो जब लेटर्स के फॉर्मेट करेंगे तो देखेंगे। वैसे अगर मैं जनरली आप लोगों से पूछूं कि इस वक्त इसमें कोई गलती जो प्रोमिनेंट गलती आपको फील आ रही हो, क्या ओके, गुड, ठीक है, इसी तरह हमने आइडेंटिफाई करनी है 5 वीकनेसेस, नॉट ओनली एरर्स। कीप इन माइंड वो क्या मांग रहे हैं हमसे, वीकनेसेस, नॉट ओनली स्पेलिंग या ग्रामेटिकल एरर्स, वीकनेसेस यानी कि जिस तरीके से लिखना चाहिए था प्रोफेशनल पीस ऑफ राइटिंग, वो शायद इस बंदे ने नहीं, ग्रामर की कोई गलती नहीं है लेकिन आ रही है कि बच्चों जैसा लिखा हुआ। इस तरह के दो बॉक्सेस होंगे, ऊपर वाले बॉक्स में आपने 5 वीकनेसेस को लिखना है और नीचे वाले बॉक्स में हेडिंग दी हुई है री ड्राफ्ट, यानी कि आपने दोबारा से उस लेटर को लिखना है। अब टॉपिक पढ़कर हमें खुद ही आइडिया लगाना है कि मेरा कौन सा टाइप ऑफ लेटर है, ये सेल्स लेटर है, मार्केटिंग लेटर, रिक्वेस्ट लेटर है, कंप्लेंट लेटर है, आपका इनविटेशन लेटर है, कंडोलेंसेस का लेटर है, ये किस टाइप का लेटर है, वो उसी को माइंड में रखते हुए फिर हमने रीराइट करना है, क्योंकि यहाँ कहीं मेंशन नहीं होगा कि ये फलाना वाला लेटर है, उन्होंने सिर्फ एक लेटर बनाकर आपको दे देना है बस। या फिर वो इस तरह का एक टॉपिक देंगे और आपको कहेंगे कि इसके ऊपर लेटर लिख दो, टॉपिक ही है इसको। कभी शॉर्ट टॉपिक्स भी आ जाते हैं बट कभी इस तरह लॉन्ग टॉपिक्स भी आ जाते हैं। कुछ कुछ समझ आया? कभी थोड़े से लेंदी टॉपिक्स भी आ जाते हैं और कभी शॉर्ट भी आते हैं, और ये रिक्वायर्ड भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये भी इंस्ट्रक्शन ही है कि ये टॉपिक है हमारा। अब इस टॉपिक के साथ हमने करना क्या है वो भी हमें उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। आप समझो कि जो हमारे लिए आसानियां कर रहे हैं वो चीजें बता रहे हैं कि व्हाट यू सपोज टू डू, रादर देन दैट कि हम खुद बैठ के सोचे कि हमने क्या करना है, वो हमें आइडिएशन करके ये बता रहे हैं कि ये करनी है, बस आप उसको पैराग्राफ की शक्ल तरीके से दे दो विद द करेक्ट लेटर फॉर्मेट, बाकी सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। देखने में उस वक्त लगता है कि बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन जब लंबा टॉपिक होता है इसका मतलब है कि उन्होंने काफी सारी चीजें हमें खुद से बता दी है कि व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमारे जो सोचने का टाइम है वो सेव करवा दिया टाइम, यस थोड़ा सा बढ़ा दिया, बस सोचने का टाइम कम करा। इस तरह का कुछ बॉक्स होगा दैट यू आर गोइंग टू राइट योर लेटर इन, जैसे लिखते जाएंगे राइट हैंड साइड पे आपके नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ते जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, इट कुड बी द सेकंड लास्ट लेकिन सीक्वेंस अभी तक ऐसे ही चल रहा है। ये वोकैबुलरी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। कभी कभी वो सेंटेंसेस की शक्ल में भी आपको वोकैबुलरी का क्वेश्चन दे देते हैं ऐसे, और कभी कभी वो आपको सिंपल एक वर्ड दे देते हैं, ऊपर आपका वो लिख दिया, इडियम लिख दिया यानी कि मुहावरा लिख दिया, और नीचे उसके मीनिंग्स लिख दिया, यूज नहीं किया उस इडियम को किसी सेंटेंस के अंदर। अभी जैसे यहाँ किया हुआ है, ही रैन लाइक अ डॉग, सॉरी डियर नॉट डॉग, तो वो आपको बता दिया। कभी कभी वो सिर्फ ये चीज नहीं भी मेंशन करेंगे, आपको बता देंगे कि ये सेंटेंस एक लिखा है इसमें से मेटाफर को आइडेंटिफाई करें। तो कभी वो जुमले की शक्ल में दे देते हैं, कभी वो एक सिंगल इस तरह के वर्ड्स में भी आपको एमसीक्यूज दे देते हैं।
Okay, that's about it for the Orient task. Do you guys have any questions? सारी चीजें क्लियर, टॉपिक्स भी क्लियर, और ये भी क्लियर कि राइटिंग ज्यादा करनी है, टाइपिंग ज्यादा करनी है, 2 घंटे में पेपर करना है। पक्का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, गुड क्लास। ग्रुप के अंदर आप लोग वैसे आई थिंक सो कि क्वेश्चंस नहीं कर सकते, बट मेरा नंबर ग्रुप में आ जाता है, तो अगर कोई जरूरी काम, अगेन आई वुड रिपीट, अगर कोई इम्पोर्टेंट पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज है, क्लास क्यों नहीं हो रही है, क्लास कहाँ होगी, बुक कहाँ से मिलेगी, गूगल क्लासरूम का कोड किधर से मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ऑब्वियसली आई वोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, तो मुझे आपको उधर ही डायरेक्ट करना पड़ेगा कि बेटा जाके ऑफिस से पूछें। पढ़ाई से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज पूछनी है, कि बाय ऑल मीन्स आप पूछ सकते हैं कि ये चीज समझ नहीं आई है, या इस चैप्टर के बारे में कुछ पॉइंट समझ नहीं आया, या ओरिएंटेशन क्लास जो है वो समझ नहीं आई है, या कोई ऐसा कोई पॉइंट समझ नहीं आया, वो आप पूछ सकते हो। पोर्टल पे रिकॉर्डिंग्स आ गई हैं, या वो अपलोड होगी कि नहीं होगी, दैट आई डोंट नो, टीचर्स डोंट डू, वो भी अगेन टीए के काम होते हैं। तो पढ़ाई से रिलेटेड बाय ऑलवेज कोई भी बात है, आप मुझे वॉइस नोट भी शेयर कर सकते हो, आप मुझे टेक्स्ट भी शेयर कर सकते हो, जब भी मैं फ्री होंगी तो मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। कॉल्स करती, क्योंकि हर बच्चे का नंबर मेरे पास सेव नहीं है, और अननोन नंबर्स की कॉल्स मैं कर सकती हूँ, तो इस वजह से वॉइस नोट कर सकते हो, अगर कोई लंबा चौड़ी बात पूछनी है या शेयर करनी है, कोई डिफिकल्टी अगर है तो पढ़ाई से रिलेटेड। अगेन कैंपस या फैसिलिटीज से रिलेटेड कोई कंप्लेन है, तो वो अगेन आपने एडमिन में ही देनी है, कि हम लॉग इन किया था वो हो नहीं रहा, ग्रुप में अभी शामिल नहीं किया, और समथिंग लाइक दैट, तो वो एडमिन नहीं करना, तो वहीं जाकर फिर आपको अपनी क्वेरी कराना। ओके, इंशाल्लाह हम मिलते हैं कल, और आपकी और हमारी क्लासेस होनी है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब आई डोंट नो कि वेदर इज गोइंग टू बी दिस रूम और द अदर रूम, क्योंकि अभी उस कैंपस में यूजुअली हमारी हो रही थी, लेकिन वहाँ लाइट का इशू था, तो इस आज यहाँ आए हैं, तो आपको वो इन्फॉर्म कर देंगे कि कौन से रूम में क्लास कल की, ठीक है। तो वो इशू था, हो भी सकता है कि यहीं हो, और हो भी सकता है कि हम दूसरी वाली क्लास में चले जाए, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और जो जो बच्चे बेटा अभी तक क्लासरूम गूगल को आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि अभी जो सेकंड डे है, तो वो आप रिक्वेस्ट कर दीजिएगा एडमिन से जाके कि आपको उसका कोड दे दें, ताकि आप लोग गूगल क्लासरूम ज्वाइन करें। ठीक है, चल इंशाल्लाह फिर कल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपसे भी मेरा यही बात थी कि एनी क्वेश्चंस, व्हेन आई आस्क एनी क्वेश्चन इट मींस कि मैं सब बच्चों से पूछ रही हूँ, ऑनलाइन एज वेल एज ऑन कैंपस। ऑल ओके? यस और नो? ऑन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, थैंक यू। No question asked. Okay, I think I would share one more thing with you guys. ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है, आप हैंड रेज कर दीजिएगा इफ सो। ओके, थैंक यू मेहरुनिसा जी। ये बेटा 1-2 मिनट जरा देख लीजिएगा इधर, वी स्टिल हैव लाइक 13-14 minutes, आई विल टेक 2 or 3 minutes ऑफ योर्स। ये आपका इसका क्राइटेरिया है और मार्किंग, ये आईकैप की तरफ से है, आप लोगों को ये हम लोग के साथ शेयर किया हुआ है, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है गूगल क्लासरूम पे, कि वो मार्किंग किस तरह करते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, बेसिक बातें उन्होंने हमें बता दी है। कि प्रेसी राइटिंग 10 मार्क्स की है, वो प्रेसी राइटिंग को किस चीज पे असेस करेंगे, किस चीज के ऊपर मार्किंग करेंगे उसकी, कि आपने सुटेबल टाइटल लिखा है कि नहीं लिखा है, आपने अपने ओन वर्ड्स किस हद तक यूज किए हैं, प्रेजेंट की आइडियाज जो मेन पॉइंट्स थे वो के साथ लिखे हैं अपनी प्रेसी राइटिंग में कि नहीं लिखे हैं। ये जो 3 चीजें है ना, ग्रामर और वोकैबुलरी की, ये आपको जगह जगह नीचे मिलेंगी। करेक्ट ग्रामर है, करेक्ट स्पेलिंग है, और अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वोकैबुलरी है, यानी कि जो लैंग्वेज यूज करे हो, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज करे हो, वो अप्रोप्रिएट है उस सिचुएशन के हिसाब से कि नहीं। No marks are allowed, awarded for Prezi if words or statements are directly copied from the given comprehension. ये bold में लिखा हुआ उन्होंने। So if I or any other teacher is going to say that over and over again कि बेटा अपने own words में, it's not that we want you guys to write it in your own words. It's the requirement of Prezi A, and it's the requirement of Prezi writing का rule ही यही है कि आपने अपने own words में लिखना है।
फिर आप ये समझो कि मैं 95 वर्ड्स 100 वर्ड्स लिख आया, बट आपने वहीं से कॉपी पेस्ट किए थे, तो वो फिर 95 वर्ड्स के शायद आपको वो मार्क्स दे देंगे, लेकिन आपको कंटेंट के मार्क्स नहीं देंगे, क्योंकि आपने तो वहीं से उठाया। ऐसे राइटिंग 30 मार्क्स का है आपका। उसके ऊपर वो किस तरह असेस करेंगे आपको, ये पीस ऑफ कर चुकी हूँ गूगल पे, मैं ग्रुप में भी एक दफा और कर दूंगी। आपके आइडिया सही तरीके से तरतीब में है, आधी पौनी बात करके फिर कोई बात करके फिर वो पहली वाली बात को कहीं तो नहीं कर रहे हो आप। आपके आइडियाज या जो भी पॉइंट्स आपने बनाए हैं वो एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं, अरेंज्ड हैं कि नहीं है। उसके बाद अगेन आपकी अप्रोप्रिएट पैराग्राफिंग है कि नहीं है, लाइंस छोड़ रहे हो, पैराग्राफ बनाने का तरीका आपको पता है, इंट्रो पैराग्राफ स्मॉल होगा, बॉडी पैराग्राफ के बड़े होंगे, कंक्लूडिंग पैराग्राफ डाला है कि नहीं डाला, वो सारा कुछ। अगेन ग्रामर स्पेलिंग और वोकैबुलरी फिर आ गई इधर, कि ये तीनों चीजों को भी वो मार्किंग करेंगे। ऐसे राइटिंग के अंदर दे आर गोइंग टू सी वेदर यू हैव यूज्ड इडियम्स और फ्रेजेस और नॉट। अगर यूज करेंगे इडियम्स और फ्रेजेस तो मार्क्स आपको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये क्रिएटिव राइटिंग है। और इसका उलट है कि जब आप बिजनेस राइटिंग कर रहे होगे, ईमेल या लेटर राइटिंग, तो उसमें इडियम्स और फ्रेजेस नहीं यूज करने, क्योंकि वो प्रोफेशनल राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग नहीं है। वो भी उन्होंने नीचे मेंशन किया है, और लेटर राइटिंग में ये वाली चीज उन्होंने डाली ही नहीं है। दे आर नॉट गोइंग टू असेस यू ऑन दिस, वो मांग ही नहीं रहे। द लेंथ ऑफ द एसे शुड बी विद इन द वर्ड लिमिट जो उन्होंने दी है 150। लेटर राइटिंग कैसे असेस करेंगे कि फॉर्मेट आपका ठीक है, ओवरऑल लेआउट, डेट वगैरह डाली है, सब्जेक्ट डाला है, एड्रेस लिखा है, ऑल दैट, और आपकी सैल्यूटेशन आपने डाली जो आपने सही की है। बॉडी आपने जो है वो इंट्रोडक्शन आपने दिया है सही तरीके से, इंट्रोडक्शन के अंदर जो मिनिमम बातें लिखी थी वही लिखी हैं, या सारी बातें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में लिख दी हैं आपने। कंक्लूडिंग सेक्शन या कंक्लूडिंग पैराग्राफ आपने बनाया है, लेटर में क्यों नहीं बनाया, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज डाला है, सिग्नेचर है। अगेन ग्रामर और स्पेलिंग और वोकैबुलरी फिर यहाँ आ गई, इधर वो नहीं है ना, फ्रेजेस और इडियम्स, क्योंकि ये प्रोफेशनल राइटिंग है तो इसके अंदर हमने नहीं डालनी। वो हमारी क्रिएटिव राइटिंग और प्रोफेशनल राइटिंग और हमारी खुद की अंग्रेजी की अंडरस्टैंडिंग को भी, वो हमसे ये मांग रहे हैं कि आपको अंडरस्टैंड कितना कर रहे हो अंग्रेजी, और हमें अंग्रेजी में कितना अच्छा लिख के दे रहे हो, वो दोनों स्किल्स को चेक कर रहे हैं। रिपोर्ट राइटिंग में इन्होंने ये पहले शेयर लॉन्ग रिपोर्ट का है, तो दे आर नॉट गोइंग टू असेस यू गाइस ऑन द लॉन्ग रिपोर्ट, लेकिन हाँ जो स्टेप्स उन्होंने अब शॉर्ट रिपोर्ट में बताए हैं वो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं कि नहीं किए, जो 4-5 हेडिंग्स हमने देनी है वो दिए कि नहीं दिए, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज उसमें यूज की है कि नहीं की है, वही ऐसे की तरह आइडियाज सही तरीके से कपल्ड अप हैं, एक जगह ही लिखे हैं, या आधे में बात पॉइंट के ऊपर चले गए, दूसरे पैराग्राफ के ऊपर चले गए, वो सारी चीजें जो एक नॉर्मल राइटिंग की रिक्वायरमेंट है, वो आपकी रिपोर्ट राइटिंग की भी रिक्वायरमेंट होगी, कि आधी पौनी बात करके आप किसी दूसरी बात पे चले गए और फिर एंड में जाकर अपनी पहली वाली बात को कहीं कंप्लीट तो नहीं कर रहे हो, या की ही नहीं है, बीच में ही छोड़ दिया। तो ये कॉमन सेंस वाली चीजें हैं पीस ऑफ राइटिंग की, जो कि आपकी इसमें भी रिफ्लेक्ट होगी। यूज ऑफ प्रॉपर ग्रामर एंड स्पेलिंग एंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज वो इसमें भी है। एंड अगेन इधर भी प्रोफेशनल राइटिंग है तो कोई इडियम्स और फ्रेजेस नहीं है। मेमो राइटिंग भी आपकी प्रोफेशनल राइटिंग है, यहाँ भी कोई इडियम्स वगैरह नहीं होंगे, वो ये देख रहे हैं लेटर की तरह फॉर्मेट वगैरह आपने सही किया है कि नहीं किया है, टू फ्रॉम डेट और सब्जेक्ट वगैरह जो भी उसका एक बेसिक फॉर्मेट है वो आपने फॉलो सही तरीके से किया, सब्जेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा, बॉडी मैटर जिस तरीके से लिखना चाहिए था, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ डिटेल्स सेकंड पैराग्राफ में वो आपने मेंशन किए कि नहीं किए, ग्रामर और स्पेलिंग एंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज अगेन ये सब जगह ही वो यूज होंगे। और यहाँ अगर देख रहे हो तो यूज ऑफ टेक्निकल जार्गन और कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, यानी कि आप ये समझो कि मैं कॉम्प्लेक्सिटी अपनी राइटिंग के अंदर लेके आऊंगा तो शायद मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, आप सिंपल लिखोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे एज लॉन्ग एज वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। ऐसे टर्म्स यूज नहीं करने हैं कि जो आपको लग रहा है कि अगर मैंने यूज कर लिया तो शायद मुझे मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा, उधर वो इंप्रेस करने की क्वाइट है। अगर वो नेसेसरी है कोई टर्म यूज करना उस पर्टिकुलर सिचुएशन या टॉपिक के लिए तो बाय ऑल मीन्स करो, अननेसेसरीली नहीं करना।
क्लियर। चलिए छुट्टी करें, ये मैं ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ, वैसे तो मैंने क्लासरूम में शेयर किया हुआ है आपको, ताकि थोड़ा सा ध्यान में रखो इन चीजों को कि क्या क्या चीजें हैं जिनके ऊपर हमारे पीस ऑफ राइटिंग को चेक किया जाएगा। ओके, इंशाल्लाह कर देते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको भी बेटा समझ में आ गया द इम्पोर्टेंस बेसिकली। चलिए इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। ऑल द बेस्ट।